तो चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेड रेमेडीज के बारे में, मतलब एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग और सेफगार्ड ड्यूटीज। सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं ना, पर अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये टॉपिक समझना बेहद जरूरी है। देखिए, ये सारी बातचीत ना एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू होती है। सवाल ये है कि कोई भी देश अपने लोकल बिजनेस को बाहर से आने वाले अनफेयर कंपटीशन से कैसे बचाता है। आखिर कोई तो तरीका होगा। बस यही वो प्रॉब्लम है जिसे ये ट्रेड रेमेडीज सुलझाने की कोशिश करती हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ट्रेड में नियमों की जरूरत ही क्यों है। फिर हम अपने टूल बॉक्स का एक एक टूल निकालेंगे। पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी, फिर काउंटरवेलिंग ड्यूटी और उसके बाद सेफगार्ड ड्यूटी। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हम ये समझेंगे कि कौन सा टूल कब और क्यों इस्तेमाल करना है। तो चलिए अपना ट्रेड रेमेडी वाला टूल बॉक्स खोलते हैं। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड तो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, फायदेमंद है, लेकिन इसे फेयर बनाए रखने के लिए कुछ रूल्स तो चाहिए, है ना, ताकि हमारे अपने घरेलू उद्योगों को कोई नुकसान ना हो। और बस यहीं से इन ट्रेड रेमेडीज का काम शुरू होता है। अच्छा, तो ये ट्रेड रेमेडीज हैं क्या? ये बेसिकली डब्ल्यूटीओ से मंजूर की गई पॉलिसीज हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार जब चाहे किसी पर भी टैक्स लगा दे। नहीं, ये एक पूरा कानूनी ढांचा है। इसके तहत कोई देश सिर्फ तभी एक्शन ले सकता है जब बाहर से आने वाले सामान यानी इंपोर्ट्स की वजह से उसके लोकल इंडस्ट्री को सच में, मतलब जिसे कहते हैं मटीरियल इंजरी, वो हो रही हो। तो अब टूल बॉक्स का पहला औजार निकालते हैं। यह है एंटी डंपिंग ड्यूटी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ड्यूटी सीधे सीधे डंपिंग नाम की एक बहुत खास प्रॉब्लम से निपटने के लिए है। पर ये डंपिंग है क्या भला? चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कोई बहुत बड़ी फॉरेन कंपनी है। वो इंडिया में अपना सामान इतने सस्ते में बेचना शुरू कर दे जितना सस्ता वो अपने खुद के देश में भी नहीं बेच रही। क्यों? ताकि यहाँ के जो छोटे मोटे लोकल बनाने वाले हैं वो कंपटीशन से ही बाहर हो जाएं। बस इसी खेल को डंपिंग कहते हैं। तो फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी का मकसद क्या है? क्या उस देश को सजा देना है? बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है उस अनफेयर प्राइसिंग के असर को खत्म करना। मतलब सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बराबर का मौका तैयार करना। अब ये ड्यूटी ऐसे ही नहीं लग जाती, इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली बात, ये किसी कंपनी के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लगती है। दूसरी, ये साबित करना पड़ता है कि इस डंपिंग से लोकल इंडस्ट्री को वाकई में मटीरियल इंजरी हुई है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये बहुत ही टारगेटेड होती है, मतलब किसी खास देश के खास एक्सपोर्टर्स पर ही लगती है, सब पर नहीं। चलिए अब टूल बॉक्स का दूसरा औजार देखते हैं, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। और ये एंटी डंपिंग से काफ़ी अलग है। कैसे? जहां एंटी डंपिंग का फोकस एक कंपनी के प्राइस पर था, वही काउंटरवेलिंग ड्यूटी का फोकस एक सरकार के एक्शन पर होता है। तो ये कब लगती है? ये तब लगती है जब कोई दूसरे देश की सरकार अपने एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल हेल्प देती है, जैसे उन्हें ग्रांट दे दिया या टैक्स में छूट दे दी। अब इससे क्या होता है? जाहिर है उनका सामान सस्ता हो जाता है और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में एक अनफेयर एडवांटेज, एक अनुचित बढ़त मिल जाती है। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी का मकसद क्या है? बहुत सीधा सा है, उस सब्सिडी के असर को काउंटर करना, उससे बेअसर कर देना। ये उस आर्टिफिशियल एडवांटेज को खत्म कर देती है जो सरकार की मदद से मिला था, ताकि मार्केट में मुकाबला फिर से बराबरी का हो। तो इसकी खासियत क्या हुई? पहली, ये विदेशी सरकार की सब्सिडी के जवाब में है। दूसरी, इसमें भी मटीरियल इंजरी यानी असल नुकसान का सबूत देना पड़ता है। और हाँ, ये भी एंटी डंपिंग की तरह ही टारगेटेड है, मतलब किसी खास देश से आ रहे सब्सिडी वाले माल पर ही लगती है। और अब हमारे टूलबॉक्स का तीसरा और सबसे अनोखा औजार, सेफगार्ड ड्यूटी। इसको आप एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक समझ सकते हैं। ये बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि ये किसी अनफेयर ट्रेड के जवाब में नहीं लगती। ये तब लगती है जब ट्रेड तो फेयर हो रहा है, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए हैं कि भारी नुकसान हो सकता है। तो इसका ट्रिगर क्या है? इसका ट्रिगर है किसी प्रोडक्ट के इंपोर्ट में अचानक बहुत तेज उछाल आ जाना, और इस उछाल की वजह से घरेलू इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी होने का खतरा पैदा हो जाए। ध्यान रहे, यहां शब्द है सीरियस इंजरी, जो मटीरियल इंजरी से भी ज्यादा गंभीर मामला है। यहां दाम ठीक हो सकते हैं, प्रॉब्लम है क्वांटिटी में। इसका मकसद भी अलग है। ये बस एक टेम्परेरी प्रोटेक्शन है, एक तरह का टाइम आउट,
ताकि जो हमारी घरेलू इंडस्ट्री है उसे थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाए और वो इस अचानक बढ़े हुए कंपटीशन के लिए खुद को तैयार कर सके। ये कोई परमानेंट फिक्स नहीं है। तो ये ड्यूटी बाकी दोनों से अलग कैसे हैं? पहली बात, ये फेयर ट्रेड में आए उछाल की वजह से लगती है। दूसरी, इसमें सीरियस इंजरी साबित करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। और सबसे बड़ा फर्क, ये किसी एक देश पर नहीं लगती। ये उस प्रोडक्ट के सारे इंपोर्ट्स पर लगती है, चाहे वो माल दुनिया के किसी भी कोने से आ रहा हो। तो हमने तीनों औजारों को देख लिया। अब सबसे ज़रूरी काम करते हैं, इन तीनों की एक साथ तुलना करते हैं ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो वो एकदम साफ हो जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एंटी डंपिंग और काउंटरवेलिंग में, पर इनका अंतर बहुत सीधा है। एंटी डंपिंग का निशाना है एक कंपनी की तय की हुई अनफेयर प्राइस, और काउंटरवेलिंग का निशाना है एक सरकार की दी हुई अनफेयर सब्सिडी। बस एक का लेना देना कंपनी से है, दूसरे का सरकार से। और ये टेबल तो सब कुछ एक ही जगह पर साफ कर देती है। देखिए, एंटी डंपिंग और काउंटरवेलिंग दोनों का कारण अनफेयर प्रैक्टिस है। एक में कीमत, दूसरे में सब्सिडी, और दोनों ही किसी खास देश या एक्सपोर्टर को टारगेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेफगार्ड का कारण है अचानक आया इंपोर्ट का उछाल, और ये किसी एक को नहीं बल्कि सभी देशों पर एक साथ लागू होती है। एक का मकसद है अनफेयर प्रैक्टिस को सुधारना और तीसरे का मकसद है टेम्परेरी प्रोटेक्शन देना। तो कुल मिलाकर हमारे ट्रेड रेमेडी टूलबॉक्स में ये 3 मुख्य WTO से मंजूर शुदा औजार हैं: एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग और सेफगार्ड। इन्हीं का इस्तेमाल करके देश ट्रेड से जुड़ी अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। तो इस पूरी बातचीत से जो एक बात हमें याद रखनी है वो ये है कि ये ड्यूटीज़ कोई मनमाने टैक्स नहीं हैं। ये नियम कानून पर आधारित औजार हैं, और इन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ फ्री ही नहीं बल्कि फेयर भी हो। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या इन औजारों का इस्तेमाल हमेशा फेयर प्ले के लिए ही होता है, या फिर कभी-कभी ये प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद का एक हथियार बन जाते हैं, एक ट्रेड वॉर छेड़ने का बहाना? इस पर सोचिएगा ज़रूर।